मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पुरानी पेंशन योजना की बहाली के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय कमेटी गठित करने की घोषणा की है। वे आज विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य के सभी कर्मचारी वर्गों से अपील है कि वे हर मुद्दे पर सरकार से बातचीत करें ताकि उनकी मांगें हल हो सकें। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार हमेशा ही कर्मचारी हितैषी रही है और सरकार ने कर्मचारियों के हर वर्ग के पक्ष में फैसले लिए हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि कर्मचारियों की मांगें जायज हैं और उन पर विचार भी होगा। उन्होंने ये भी कहा कि कर्मचारी शांतिपूर्ण तरीके से अपने मसलों को लेकर बात करें तो उनकी मांगों को हल करने का प्रयास किया जाएगा। जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार ने इससे पहले पीटीए और एसएमसी के मुद्दों को न केवल सफलता से सुलझाया है बल्कि इन मामलों में सरकार अदालत में भी खड़ी है। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा का उत्तर देते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि वर्तमान भाजपा सरकार ने अब तक के कार्यकाल में हर वर्ग के उत्थान के लिए काम किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार कभी स्थायी नहीं होती है और इसका आना जाना लगा रहता है, जबकि सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का हमेशा जिक्र होता है। जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण पर सार्थक चर्चा हुई और इसमें 41 सदस्यों ने भाग लिया। उन्होंने कहा कि इन सदस्यों में 20 सत्ता पक्ष, 19 विपक्ष और 1 सीपीएम व 1 निर्दलीय सदस्य ने भाग लिया। जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार ने कभी भी बदले की भावना से काम नहीं किया और लोगों की समस्या के समाधान के लिए जनमंच कार्यक्रम शुरू किया है। चर्चा का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि अब तक प्रदेश में 241 जनमंच कार्यक्रम किए गए, जिनमें 48,478 समस्याओं का समाधान किया गया। सदन में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने 20,000 बेसहारा गायों को गौ सदन भेजा है। इसके अलावा गृहिणी सुविधा योजना के माध्यम से 3,25,000 चूल्हे लोगों को निःशुल्क वितरित किए गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हिमकेयर योजना के माध्यम से सरकार ने 2,27,000 लोगों के मुफ्त स्वास्थ्य इलाज के लिए 201 करोड़ रुपए खर्च किए। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा का उत्तर देते हुए मुख्यमंत्री ने सहारा योजना, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर 1100 पर लोगों की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है और इन्वेस्टर मीट के माध्यम से प्रदेश में इन्वेस्टमेंट बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 13.5 करोड़ की पहली ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी करवाई गई, जिसका 95% धरातल पर उतर गया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि कोविड काल में सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में बेहतर काम किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के समय में प्रदेश में केवल 2 ऑक्सीजन प्लांट थे और वेंटिलेटर की संख्या भी नाम मात्र थी, जबकि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में प्रदेश में 1014 वेंटिलेटर मौजूद हैं, जिनमें 982 कार्यशील हैं, जबकि ऑक्सीजन सिलेंडरों की संख्या 17,000 है। उन्होंने ये भी कहा कि नशा माफिया पर सरकार लगातार शिकंजा कस रही है।